दोस्तों, आप अक्सर सोचते होंगे कि सरकार अनलिमिटेड पैसा छाप दे तो इस देश की गरीबी दूर हो जाएगी और सभी अमीर हो जाएगी और इस देश में कोई गरीबी से भूखा नहीं सोएगा। और आपको हम बता दूं कि जिमा देश के गवर्नमेंट ने सेम यही डिसाइडेड लिया था। वो अनलिमिटेड पैसा छापकर सभी कर्जा चुका देंगे और सारा देश भी अमीर हो जाएंगे। लेकिन जब उन्हें ऐसा किया तो उस समय की तस्वीर को देखिए। तो आप यह सोच रहे हैं कि बच्चा अमीर हो गया, लेकिन आपको शायद यह बात पता ही नहीं। एक बच्चा नहीं, इतना सारे पैसा सिर्फ एक ही ब्रांड खरीद सकता है। यदि वहाँ एक ब्रांड एक पैकेट दाम इतना महंगा हो गया है, वहाँ पर इतना सारे पैसा छाप के कोई काम का नहीं। यदि अगर सरकार अनलिमिटेड पैसा छाप रही है तो उसका कारण है देश का महंगाई। और तो उन पैसा की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आपके भी मन में ये ख्याल आया होगा कि सरकार पैसा छापती कैसी है। तो चलिए आज भी वीडियो में बता सकते हैं तो सरकार कैसे इतने सारे नोटों को छापती है। लेकिन आप उस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फैक्ट्री में कॉटन के बड़े बड़े बंडल आते हैं और इन बंडलों को अच्छे से मैश कर दिया जाता है। और बराबर मैश में होने के बाद कॉटन के पहले पेपर और पानी के बहुत बड़े ड्रम में भींजे दिया जाता ताकि इनसे बनने वाली नोटों को जान आ जाए और इनकी सेक्रेज बढ़ जाए। सारे पानी को निकालने के बाद उनके सारे मशीन पर डाला जाता है, जो कि उस पिक्चर को दबा कर पेपर बना देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडिया करेंसी पर गांधी जी का वाटर मार्क होता है और यही वाटर मार्क बनने में सबसे पहले लगाया जाता है। और एक तरफ में वाटर मार्क पेपर पर चढ़ता है और दूसरी तरफ पेपर को वही रोल बनता रहता है। अब वही बड़े से रोल पर पेपर को सेंट्रल इंस्पेक्शन टीम ले जाती है ताकि वे चेक कर सके कि कोई गलती तो नहीं हो रही है। अब बड़े से मेड रोल को कटिंग कर दिया जाता है जिससे उनका आगे का पासपोर्ट इजी रहे। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि नोटों पर हेलोग्राम लगा रहता है जिसे हम तार भी कहते हैं। हर नोट पर ये अलग अलग रंग की होती है और हेलोग्राम की वाटर मार्क के बाद नोटों के ऊपर लगा दिया जाता है। अब उसके बाद पेपर का विजुअल इंस्पेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर के जरिए किया जाता है और ये क्वालिटी अच्छे इंस्पेक्शन से चेक कर लेते हैं ताकि नोटों पर लगा हुआ वाटर मार्क और हेलोग्राम ठीक है या नहीं। और उसके बाद पेपर का रोल इस मशीन पर लगाया जाता है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और इन फास्फोरस के रोल को पेंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है। पेंटिंग एरिया में रोल को पहुंचाया जाता है, तब वर्कर उन पेपर को उठाकर पेंटिंग मशीन में डाला चला जाता है और पेंटिंग मशीन में एक एक करके पेपर को आगे भेजती रहती है। अब दोस्तों, पेंटिंग सेक्शन में भी 3 तरह के रंग होकर गुजरते हैं। अब जैसे कि पहले पेपर ऑफसेट पेंटिंग से होकर गुजरते हैं, जैसे कि यदि ये दिखाई मशीन 50 यूरो का नोट छाप रही है और इनमें रेड और ग्रीन कलर की यूज होती है और इसलिए मशीन पर रेड और ग्रीन कलर वर्कर द्वारा डाले जाते हैं। अब इनके बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन में चेक करता है कि करेंसी पर ज़्यादा रंग लाइट तो नहीं हो गया है। इन फोर्सेस के बाद नोट सीधे चले जाते हैं सील स्क्रीन पेंटिंग। अब जैसे सीधे इन नोट पर लिखा 2000 जो कि ये एक एंगल के रंग से दिखाता है और जो कि दूसरे एंगल के रंग से बदल दिया जाता है। तो ये वाली पेंटिंग सेल स्क्रीन पेंटिंग से करी जाती है और प्राइमरी लास्ट पेंटिंग इंटीग्रेटिव पेंटिंग। अब इस टाइप के प्राइमरी नोट के ऊपर को टेम्परेचर को कम किया जाता है। इनके कारण नोटों के ऊपर हाथ लगाने के कारण कुछ पता होता है कि नोट पर कुछ तो लिखा है और उस तरह के टेम्परेचर को पेंटिंग में लगाया जाता है और पेंटिंग के बाद नोटों को काटिंग मशीन पर भेज दिया जाता है जहां नोटों को फॉर्सोस साइज पर काट दिया जाता है और नोटों को पेंटिंग के बाद बड़े बड़े कटिंग पर अलग